सर एसएससी ऑफिस आने का कारण है, मैंने फरवरी में शादी.com पे अपनी एक प्रोफाइल बनाई थी, रजिस्टर्ड किया था। उस पर मुझे मेरठ का एक लड़का मिला जिसका नाम राहुल अग्रवाल है। वो यही सूरजकुंड न्यू हनुमानपुरी का रहने वाला है। उसने मुझसे नॉर्मल बातचीत करी, नंबर एक्सचेंज, फोटो एक्सचेंज, सारी चीजें हुई। उसके बाद वो 6 अप्रैल को मुझसे मिलने दिल्ली आया सुबह 6 बजे। वो मुझे 6 बजे सुबह मेरे घर के पास ही मिला और उसने मुझे वहां से पिक किया और वो अपने साथ मुझे मेरठ लेके आया, ये कह के कि मैं तुझे अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा। फिर उसने मुझे अपने भाई से मिलवाया और यहाँ से उसने अपने भाई से मिलवाया और फिर हम थोड़ी देर वहां पे बैठे, बातचीत की और फिर मैं अपने घर चली गई। उसके बाद थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो गया था। उसने मुझे फिर 19 अप्रैल को बुलाया, फिर वो सेम चीजें, बातचीत हुई, मिले हम नॉर्मली और फिर मैं अपने घर चली गई। अब इतनी 2 बारी हमें मिलने के बाद मुझे उसके पे ट्रस्ट हो गया था काफी ज्यादा। फिर उसने 2 मई को मुझे मेरठ बुलाया और मैं मेरठ पहुंची थी शायद रात के टाइम पे। उसने मुझे बोला कि चल ठीक है, बातचीत करेंगे, खाना पीना खाएंगे। एक होटल में उसने मुझे रूम दिलवाया, ये कह के कि तू आज नाइट स्टे कर ले, कल मॉर्निंग में तू घर चली गई हो। फिर जब मैं होटल में नाइट स्टे करने के लिए गई, उसने वहां पे खाना ऑर्डर करके मंगवाया और उसने खाने में पता नहीं ऐसा क्या डाला था कि मुझे बिल्कुल भी किसी चीज का होश ही नहीं था और उसने मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। और उसके बाद फिर उसने कुछ मेरी फोटोज और वीडियोस बना ली थी, क्लिक कर ली थी, जिसके बाद मुझे ये चीजें पता लगी। जब उसने नेक्स्ट डे मुझे पता लगी जब चीजें, तो मैंने उसे बोला कि ये क्या चीज है, ऐसा तुमने क्यों किया। तो वो कह रहे कि यार शादी तो होनी थी, कल भी होनी थी, आज भी होनी है, शादी तो मैं करूंगा ही, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं ये सारी चीजें डिलीट कर दूंगा। और ऐसे करके वो मुझे कंटिन्यू इन्हीं सारी चीजों के लिए फोर्स करता रहा, बुलाता रहा मेरे। और लास्ट में 19 मई को भी आई थी, 19 मई को भी सेम चीजें हुई। क्या दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत ये आ रही है कि जब मेरी प्रेगनेंसी रह गई, प्रेगनेंसी के बाद उसकी फैमिली वालों ने मुझे, उसकी फैमिली को पता लगी, फैमिली ने उसे बोला कि इसे मेडिसिन खिला दे, इसका गर्भपात करा दे, अबॉर्शन करा दे। तो उसको मैंने जब मना किया तो उसने मुझे अनकॉन्शियस माइंड में मेरे को बिना बताए उसने मेरे को मेडिसिन खिला दी और स्टिल मेरी वो जो प्रेगनेंसी थी वो अबॉर्ट हो गई एंड स्टिल मुझे अभी तक ब्लीडिंग हो रही है। और इस केस में भी जब मैं सारी चीजें लेके उसको बोलने गई कि भाई अब क्या करना है तुम्हें, तो उसने मुझे बोला कि हम शादी करेंगे नेक्स्ट डे। ये बात है 17 मई की। 17 मई को फिर मैं यहाँ पे रुकी थी होटल रॉयल इन मंगल पांडे नगर में। वहां पे जब उसने मुझे 3 दिनों तक रुकवाया, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार। शुक्रवार को जब मैंने उसे बोला कि 3 दिन हो गए तो अभी तक शादी नहीं कर रहा, तो बोलने लगा कि आज वकीलों की हड़ताल है, कोर्ट बंद है, हम कल शादी करेंगे। फिर इतने में उसके पूरे परिवार को पता लग गया कि मैं मेरठ में ही हूँ। उसके बुआ के घर पे उसका पूरा परिवार वहाँ पे इकट्ठा हुआ। उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि वो नेक्स्ट डे सैटरडे को मेरी शादी करवा देंगे उससे। सैटरडे को उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं की, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम शादी नहीं करवाएंगे। उसकी सिस्टर है जूही गुप्ता, जूही गुप्ता, हाँ उसके सिस्टर, वो मुझे कहने लगी कि हमारा भाई 10 लड़कियों के साथ सोएगा तो क्या हम 10 लड़कियों से शादी करा देंगे। मेरा ये सवाल है कि 10 लड़कियों के साथ उसके भाई को सोने का हक दिया किसने है। और वो ऐसा कह रही है एक औरत होके, तो नॉर्मल सी बात है, वो भी यही सब करती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके बाद मैंने 112 पे फोन किया, 112 की पुलिस आई। वो मुझे कहने लगी कि कोई नहीं, शादी ऐसे नहीं होता, तुम अपने घर चली जाओ, हम इन्हें तुम्हारे घर भेजेंगे। सर मैं 3 दिनों से घर से अपनी आई हुई थी इस इंसान के भरोसे पे। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरी नानी है, मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। मैं किस मुंह से अपने घर जाती। मैंने इन्हें कहा कि आप लोग एक काम करो, मुझे लेके चलो मेरे घर पे, वहां पे बात करो। थाने में गई थी सैटरडे जब इन लोगों ने मुझे, मैं महिला थाने में भी गई थी यहीं पे। उसके बाद महिला थाने में मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो। उन्होंने कहा कि यहाँ शादीशुदा महिलाओं की समस्या सुनी जाती है, आप सिविल लाइन थाने में जाओ। सिविल लाइन थाने में क्या हुआ? सिविल लाइन थाने जब मैं गई तो उन्होंने मेरी फिर से वही याचिका पढ़ी जो भी मैंने उनको लिख के दिया था एप्लीकेशन। उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप एक काम करो, मेडिकल थाने जाओ। अब जब मैं मेडिकल थाने जाने लगी, इन्होंने क्या किया, सिविल लाइन थाने वालों ने फोन करके बता दिया उन लोगों को ये लड़की यहाँ पे ऐसे एप्लीकेशन लेके आई। कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। अधिकारियों से मिली हो, क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने मुझे यही बोला है कि आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस पूरे मसले को पढ़ा है और उसके बाद इस चीज को सिविल लाइन थाने को भी ट्रांसफर किया है। क्या मांग करते हैं आप? मैं चाहती हूँ सर कि मुझे इस चीज पे इंसाफ मिले। मुझे यहाँ पे ये प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं बांग्लादेशी हूँ। अगर मैं मेरी स्टडीज बंगाल से हुई है एंड करंट टाइम में मैं दिल्ली में रह रही हूँ, तो मैं बांग्लादेशी हो गई। मुझे ये बांग्लादेशी बता रहे हैं।
कौन बता रहा है? कौन कह रहा है इस बात को? इस बात को कह रहा है उसका भाई गौतम अग्रवाल, उसके सारे रिश्तेदार, उसके पापा, इवन इस सब चीजों में उत्तम सैनी जी का भी हाथ है। उत्तम सैनी जी मुझे सैटरडे को, उत्तम सैनी सर भाजपा के कार्यकर्ता है, वार्ड नंबर 44 के पार्षद हैं। ये सर मैं दिल्ली रहती हूँ। हाँ रहने वाली सर, प्रॉपर तो वैसे हम बिलोंग करते हैं पीछे पटना से, और मेरे नाना नानी का बिजनेस जो था वो कोलकाता में था, जिसकी वजह से मेरी अपब्रिंगिंग कोलकाता में हुई। उसके बाद हम दिल्ली शिफ्ट हो गए, मेरे नाना के एक्सपायर्ड तबियत खराब होने की वजह से। कितने वर्षों से रह रहे हो? दिल्ली में सर मेरा जन्म हुआ है। ठीक है।